नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अभ्युदय 2026 कार्यक्रम का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने फेक न्यूज की जगह नेक न्यूज को प्राथमिकता देने की अपील भी की और इसी के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें महिला कल्याण, स्वास्थ्य, किसान और नर्मदा संरक्षण से जुड़े कई अहम फैसलों पर मोहर लगी। वही संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में राजधानी भोपाल में संत रविदास सामाजिक समरसता संकल्प सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जातिवाद के चुनौती भरे माहौल में सामाजिक समरसता लाने को सभी की जिम्मेदारी बताया। इसके अलावा सीएम डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअल रूप से केलारस सबलगढ़ बीरपुर रेलखंड के उद्घाटन और ग्वालियर केलारस मेमू ट्रेन के बीरपुर स्टेशन तक विस्तार पर आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अभ्युदय 2026 कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। जहां दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए इस कार्यक्रम में सीएम ने पत्रकारिता की जिम्मेदारी और लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका पर विस्तार से विचार रखे। उन्होंने पत्रकारों से अपील की कि वे फेक न्यूज के बजाय नेक न्यूज को प्राथमिकता दें और सत्य और साहस के साथ देश हित को पत्रकारिता का आधार बनाएं। उन्होंने कहा कि पत्रकार सत्ता के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन देश हित को सर्वोपरि रखना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारिता के इतिहास को भगवान राम और श्री कृष्ण के काल से जोड़ते हुए महर्षि वाल्मीकि और नारद के उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा कि उस दौर में भी समाज तक विचार और सूचनाएं पहुंचाने के माध्यम मौजूद रहे होंगे। सीएम डॉक्टर यादव ने स्वतंत्रता संग्राम में वीर सावरकर की भूमिका और आपातकाल के दौरान समाचार पत्रों की ओर से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के प्रयासों का भी उल्लेख किया। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध लेखक कलाकार पीयूष मिश्रा मौजूद रहे और उन्होंने भोपाल से अपने पुराने संबंधों के साथ भारत भवन की यादें साझा की। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के प्रकाशनों 2 सदी साक्षी, मैं न्यूज रूम और इंडियन क्लाइडोस्कोप का विमोचन किया। उन्होंने 100 साल से 100 सुर्खियों प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और इस अवसर पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों परिधि पुजारी, तमन्ना लश्कर और शिविका गुप्ता को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। माखनलाल विश्वविद्यालय में हमारे लेखक, गायक, पत्रकार कई कारणों से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके पीयूष मिश्रा जी और 50 से ज़्यादा हस्तियां जिनने 36 साल में माखनलाल विश्वविद्यालय से बढ़कर के अपनी अलग पहचान बनाई, उन सब के साथ मैं आज इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ। मेरी अपनी ओर से ये उत्कृष्ट संस्थान है देश भर का, देश तो क्या दुनिया के अंदर इसकी एक विशेष महत्ता है। मैं एक बार फिर अपने राज्य सरकार की ओर सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माखनलाल विश्वविद्यालय के विकास के लिए भी हमारी सरकार लगातार संकल्पबद्ध है और कई सारे काम अभी हम करने वाले हैं। मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से लोकतंत्र की सबसे बड़ी धार पत्रकारिता होती है, ऐसे में पत्रकारों के लिए संस्थान एक पवित्र मंदिर की तरह है। यहाँ से निकले हुए एक एक पत्रकार ने देश और दुनिया में अपनी बहुत अलग साख भी बनाई, धाक भी बनाई। मेरी अपनी ओर से पुनः सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत धन्यवाद। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें महिला कल्याण, स्वास्थ्य, किसान और नर्मदा संरक्षण से जुड़े कई अहम फैसलों पर मोहर लगी। सरकार प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की खोज के लिए 5 से 15 साल के बच्चों के लिए टैलेंट हंट अभियान चलाएगी। इसके तहत चयनित बच्चों को ट्रेनिंग देकर उन्हें खिलाड़ी के रूप में तैयार किया जाएगा। साथ ही सरकार ने लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना को अगले 5 साल तक जारी रखने का फैसला किया। लाडली बहना योजना पर आने वाले 5 सालों में 1,14,365 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 16,326 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट ने पीएम मातृवंदना योजना को भी जारी रखने की मंजूरी दी। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी मौजूदा योजनाओं को भी अगले 5 साल तक जारी रखने का फैसला हुआ है। इन योजनाओं के लिए 11,835 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। बैठक में नर्मदा संरक्षण के लिए अविरल मां नर्मदा मिशन के गठन को भी मंजूरी दी गई है। अब इसके जरिए नर्मदा से जुड़े संरक्षण और विकास कार्यों को संस्थागत रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार के
मुताबिक नर्मदा नदी के किनारे प्रदेश की 35% से ज्यादा आबादी रहती है और इसके अलावा कैबिनेट में किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग की 500 करोड़ रुपए से कम वित्तीय आकार वाली 3 योजनाओं को भी जारी रखने का फैसला किया गया है, जबकि एमपी सड़क विकास निगम में 35 नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में राजधानी भोपाल में संत रविदास सामाजिक समरसता संकल्प सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत संत समाज और संत रविदास के अनुयायी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम मोहन ने जातिवाद की चुनौती भरे माहौल में सामाजिक समरसता लाने को सभी की जिम्मेदारी बताया और संत रविदास के दिए गए उपदेशों को अमल में लाने की भी बात कही। अब आपको बता दें कि समरसता संकल्प अभियान के तहत वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास की जन्मस्थली से पवित्र मिट्टी और जल मध्य प्रदेश लाया गया है। अब बीजेपी इस कलश यात्रा को गांव-गांव तक लेकर जाएगी और संत रविदास के संदेश को लोगों तक पहुंचाएगी। अंदर का पवित्र भाव भी जागृत करने की जरूरत है। इस जातिवाद और तमाम प्रकार के चुनौती भरे माहौल में हमको वापस समरसता लाने की जरूरत है। 650वीं जयंती पर एक तरफ सागर के अंदर 100 करोड़ का वो बनकर के तैयार है। हम प्रधानमंत्री को आमंत्रित करने वाले हैं, धूमधाम से उसका लोकार्पण कराएंगे। ग्वालियर चंबल अंचल को रेल विकास की बड़ी सौगात मिली। केलारस से बीरपुर तक नए रेलखंड का लोकार्पण किया गया और इसके साथ ही ग्वालियर केलारस मीमू ट्रेन का बीरपुर तक विस्तार भी हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिराज सिंधिया वर्चुअली शामिल हुए। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नई रेल सुविधा से बीरपुर, सबलगढ़ और आसपास के लोगों का ग्वालियर सहित पूरे शहर तक आवागमन आसान होने की बात कही। साथ ही बेहतर कनेक्टिविटी से विद्यार्थियों, युवाओं, किसानों और व्यापारियों को भी फायदा मिलने का दावा किया। रेल के साथ ऐसा संबंध है जैसे हमारे लिए मान के चलो कि भोपाल तरफ आना हो या दिल्ली तरफ जाना हो। रेल और ग्वालियर एक दूसरे के पूरक है और ये जो अभी नई परियोजना केलारस और बीरपुर की आपकी जो मेमो ट्रेन का विस्तार है, इसके माध्यम से टूरिज्म का भी पूरा क्षेत्र बनेगा। हमारे सभी प्रकार के इंडस्ट्रियल बेल्ट के लिए भी लाभ मिलेगा। डिफेंस कॉरिडोर का अभी हमने थोड़े दिन पहले बड़ी सौगातें दी है और अब तो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की जब बात कर रहे हैं तो उसके साथ साथ ये विकास के लिए पहले परियोजना चारों तरफ से तैयार कर रही है। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित किया और इस महत्वपूर्ण मौके पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से लेकर नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिराज सिंधिया वर्चुअल रूप से जुड़े थे। इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित किया और नई रेल सुविधा से बीरपुर, सबलगढ़ और आसपास के लोगों को लाभ पहुंचने को लेकर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में शहरों तक आवागमन और भी आसान होने वाला है।